हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। आई एम संजय सैनी। स्टूडेंट, अब तक हमने चैप्टर फर्स्ट के आपको 2 पार्ट दे चुके हैं। आज हम आपको पार्ट 3 देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग एंड पी&एल लॉस आपको कैसे एक साथ बनाया जा सकता है। ठीक है, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ट्रेडिंग और पी&एल दोनों एक साथ कैसे बनाएंगे। सो स्टूडेंट, देखिए इन क्वेश्चन को कि कैसे बनेगा। स्टूडेंट, ये हमारी बुक का 6 क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है सर श्री रामलाल दीनदयाल के निम्नलिखित खातों के शेषों से 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में संबंधित व्यापार खाता एवं लाभानी खाता बनाइए। इसमें पहला जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है प्रारंभिक रहतिया यानी कि ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 6340। फिर उसके बाद में दे रखा है परचेज यानी कि 36460। फिर विक्रय दे रखा है 50410। सैलरी दे रखी है 3260। रिपेयर दे रखा है यानी मरम्मत 230। उसके बाद में विक्रय वापसी भी दे रखी है 850। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन 360। फिर पोस्टेज दे रखा है यानी डाकवे 520। फिर फ्राइट दे रखा है भाड़ा 730। फिर वेजेस दे रखा है मजदूरी 960। फिर ट्रेड एक्सपेंस दे रखा है व्यापार व्यय 380। उसके बाद दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया 7290। तो स्टूडेंट, आज हम इसको आपको बता रहे हैं कि व्यापार खाता और लाभ हानि खाता दोनों एक साथ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि व्यापार और लाभ हानि खाता कैसे बनता है। स्टूडेंट, अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें आपने देखा क्या क्या चीज़ दे रखी थी। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। चलिए, ये होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, जब भी हम कोई खाता खोलते हैं तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक से खुलता है, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। तो हमारा क्या दे रखा है 6340 दे रखी थी। उसके बाद में हमारा परचेज दे रखा है, ठीक है, जिसमें हमारा रिटर्न दे रखा हो तो हम वापसी को घटाते हैं। याद रखना, रिटर्न का मतलब होता है वापसी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज। क्या परचेज हमारी वापसी दे रखी थी? नहीं, इसमें परचेज हमारी वापसी नहीं दे रखी थी, तो हम इसे अंदर नहीं लिखेंगे, हम इसे क्या लिखेंगे, हम बाहर लिख देंगे 36,460। उसके बाद स्टूडेंट दे रखी है हमारी क्वेश्चन में सेल यानी कि विक्रय। इसे क्या बोलते हैं हम? विक्रय। तो विक्रय वापसी भी हमारी क्वेश्चन में दे रखी है। सेल हमारी कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 50,410। ठीक है, उसके बाद में जो रिटर्न देते हैं वो हम लेस के नाम से कर देते हैं सेल रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर हम सेल रिटर्न लिखेंगे। सेल रिटर्न हमारी कितनी दे रखी है? वो हमारी दे रखी है 850। कितनी दे रखी है? 850। इसमें से हम इसको घटाकर यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा कितना आ रहा है 49,560। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट में हम देखेंगे सैलरी। क्या दे रखा है हमारा? सैलरी। सैलरी हमारी क्या है? हमारा खर्चा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे सैलरी, नीचे लिखेंगे। ठीक है, इतना स्पेस दे करके हम हैंड टू हैंड साथों साथ एक साथ बना करके हम आपको बता रहे हैं कि ट्रेडिंग और पी&एल हमारा नीचे बनता है। ऊपर ट्रेडिंग बनेगा, नीचे हमारा पी&एल बनेगा। तो हम यहाँ पर सैलरी लिख देंगे, सैलरी अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो सैलरी हमारी कितनी दे रखी थी? सैलरी हमारी दे रखी थी 3,260 की। उसके बाद में हमारा रिपेयर दे रखा है। ठीक है, तो यानी रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत। मरम्मत भी हमारा खर्चा है। जितने भी खर्चे आएंगे वो हमारे नीचे आएंगे, यानी कि हमारे पी&एल में आएंगे। तो आपका रिपेयर कितना दे रखा है? 230 दे रखा है। उसके बाद में विक्रय वापसी हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट आता है। एडवर्टाइजमेंट हमारा कितना दे रखा है? 2 एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? हमारा विज्ञापन। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा कितना दे रखा है? 360 दे रखा है। उसके बाद में क्वेश्चन में हमारा पोस्टेज दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 पोस्टेज यानी कि डाक व्यय अकाउंट। तो पोस्टेज हमारी कितनी दे रखी है? 520 की दे रखी है। उसके बाद में हमारा जो दे रखा है वो भाड़ा दे रखा है। अब भाड़ा हमारा कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। ठीक है, हमने आपको पार्ट 1 में फॉर्मेट बताया था। जिस बच्चों ने फॉर्मेट याद कर लिया है तो उसका मतलब है उसको ये बनाना आ गया। फ्राइट। फ्राइट हमारी क्या दे रखी है? जो हमारी फ्राइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 730 की। तो हमने 730 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में हमारा आता है वेजिस। वेजिस हमारी मजदूरी होती है, वो हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है,
यहाँ पे हमारा वेजिस आ गया। वेजिस हमारी कितनी दे रखी थी, 960 की दे रखी थी। फिर उसके बाद में हमारा क्या दे रखा है, व्यापार एक्सपेंस यानी कि व्यापार व्यय यानी कि ट्रेड एक्सपेंस। तो ट्रेड एक्सपेंस हम इसमें डाल देंगे। ट्रेड एक्सपेंस कितना दे रखा है हमारा, 380 का दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में हमारा क्या दे रखा है, अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट हमारा कितना दे रखा है, 7290 का। तो स्टूडेंट ये था हमारा ट्रेडिंग जो हम बनाने जा रहे हैं। हमने सारी अमाउंट लिख दी। ठीक है, मैंने कहा था ऊपर हमारा ट्रेडिंग बनेगा, नीचे हमारा P&L बनेगा। अब ट्रेडिंग वाले को हम पहले ऐड कर लेते हैं, देखते हैं किस साइड की अमाउंट हमारी ज़्यादा है और किस साइड की हमारी संख्या कम है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पे लिखने के बाद हम देखेंगे 49,560 और 7,290 हमारा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो हम इस साइड का टोटल कर लेंगे। इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो हमारा आ रहा है 56,850। इस 56,850 को भी हम इधर लिख देंगे, क्योंकि जिस साइड का हमारा अमाउंट ज़्यादा आता है वो हम दोनों साइड लिखते हैं। तो हमने दोनों साइड लिख दिया। अब हम इसको ऐड करेंगे, 6,340, 36,460, 730 और 960, इन चारों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा कितना आ रहा है, जोड़ने के बाद ये हमारा आ रहा है 44,490। अब 44,490 में से हम 56,000 क्या दे रखा है, 56,850 में से हम 44,490 को हम घटा देंगे। घटाकर देखते हैं हमारा ये कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 2A यानी कि 12,360 ये हमारा निकल के आ रहा है। और ये हमारा किस साइड आ रहा है, ये ग्रोस प्रॉफिट के नाम से आ रहा है। ये किससे आ रहा है, ग्रोस प्रॉफिट के नाम से। तो हमने ग्रोस प्रॉफिट यहाँ लिख दिया। कितना आया था हमारा, 12,360, ये हमने यहाँ लिखा। उसके बाद हम देखेंगे ये 12,360 हमारा आया है। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट, ये ग्रोस प्रॉफिट है। ये क्या है हमारा, CD निकल के आया है, ग्रोस प्रॉफिट CD। तो अब हम इसको इस साइड लिख देते हैं। किस साइड लिख देते हैं, बाई साइड लिख देते हैं। किस में, P&L में लिखेंगे, ग्रोस प्रॉफिट BD के नाम से। CD कैरिड डाउन, BD ब्रोड डाउन। ठीक है स्टूडेंट। तो जो हमारा BD है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे जो 12,360 है इसकी अमाउंट हम इस साइड लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो 12,360 दे रखा है ये अमाउंट ज़्यादा है या 12,360 ज़्यादा है। तो हमें 12,360 अमाउंट ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 12,360 की अमाउंट हम नीचे लिख देंगे, 12,360। फिर यहाँ पे दे रखा 12,360। अब क्या दे रखा, 3,360, 260, 230, 360, 520, 380, इन पाँचों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे। मैंने कहा था जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा आता है उस साइड हम दोनों लिखते हैं। लिखने के बाद में हम जो कम आता है उसको जोड़ करके इस 12,360 में से घटा देंगे। अब मैंने कहा कि 12,360 हमारा निकल करके आया है। ठीक है, इन पाँचों का जो टोटल आ रहा है वो निकल के आ रहा है 4,750। हमने इसमें से घटाया, कितना आ रहा है हमारा, ये इतना निकल के आ रहा है, यानी कि 7,610 हमारा निकल के आ रहा है। और ये 7,610 हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट निकल के आया है। ठीक है, यदि हम ट्रेडिंग बनाते हैं तो ट्रेडिंग में हमारा ग्रोस प्रॉफिट CD होता है, निकल करके आता है इधर की साइड, इधर प्रॉफिट आएगा और इधर की साइड हमारा लॉस निकल करके आएगा। ठीक इसी तरीके से हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, अगर हमने नीचे नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, नेट P&L निकाल रहे हैं, तो इधर की साइड नेट प्रॉफिट और इधर की साइड हमारा क्या निकल के आता है, नेट लॉस निकल के आता है। इसी के एग्जाम्पल पे हम एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहे।
स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित खातों के शीर्षों से व्यापार खाता एवं लाभानी खाता तैयार कीजिए। दे रखा है प्रारंभिक रहतिया यानी कि 6000 दे रखा है, परचेज हमारा यानी क्रिय आपका 15700 दे रखा है, क्रिय वापसी 300 दे रखा है, विक्रय हमारा 20000 दे रखा है, सैलरी हमारी यानी कि वेतन 1800 दे रखा है, विक्रय वापसी हमारी 200 दे रखी है, मजदूरी भी हमारी 200 दे रखी है, किराया व कर पर हमारा 200 दे रखा है, ढुलाई व भाड़ा 100 दे रखा है, यात्रा व्यय हमारा 400 दे रखा है, शोध ऋण 300 दे रखा है, कमीशन 400 दे रखा है, अंतिम रहतिया 3400 दे रखा है। तो स्टूडेंट इसमें भी हमसे यही पूछा गया है कि व्यापार खाता और लाभानी खाता बनाइए। व्यापार खाते को ट्रेडिंग अकाउंट और लाभानी खाते को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन आगे का कैसे होता है, इसका सोल्यूशन हम करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक आता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, कितना दे रखा है 6000 दे रखा है। उसके बाद में हमारा क्या दे रखा है परचेज, यहाँ पे हमने परचेज लिख दिया, परचेजेज हमारा दे रखा है 15700 का, ठीक है। इसमें हमारा रिटर्न भी दे रखा है जो हम लेस करेंगे, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा जो रिटर्न दे रखा है वो कितना दे रखा है 300 दे रखा है। इस 300 का इसमें से हम घटा देंगे तो 15000 हमारा 400 बच करके आया है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में हमारी सेल दे रखी है, जो सेल है वो हमारी कितनी दे रखी है 20000 की। उस 20000 में हमारा रिटर्न भी दे रखा है यानी वापसी। यदि क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि अमाउंट आपकी सेल के साथ ही आए विक्रय वापसी की, तो विक्रय वापसी ऊपर नीचे आपका क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से पहले क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे, तब जा करके आप इसे लिखेंगे। यदि रिटर्न दे रखा है तो रिटर्न हमारा लेस होता है, तो हम इसे लेस कर देंगे। कितना दे रखा है 200 हमें लेस करना है, ठीक है। तो कितना आ रहा है 19800 आ रहा है। उसके बाद में हमारा क्या दे रखा है, उसके बाद में हमारी सैलरी दे रखी है, ठीक है। सैलरी मैंने आपको बताई थी हमारा खर्चा है तो हमारा एक्सपेंसिव के इसमें आ जाएगा, तो हमने यहाँ सैलरी नीचे लिखेंगे। ये हमारा पेंडल है, ठीक है। तो पेंडल मैंने आपको बताया था वो नीचे आता है, ट्रेडिंग के नीचे बनाया जाता है। उसके बाद में हमारा क्या दे रखा है वेजिस है, वेजिस हम ऊपर लिखेंगे टू वेजिस। वेजिस हमारी कितनी आई थी 200 आई थी। उसके बाद में हमारा रेंट एंड टैक्स दे रखा है। रेंट एंड टैक्स हमारा खर्चा है क्योंकि हमें रेंट देना पड़ता है और टैक्स भी हमें भरना पड़ता है। तो रेंट एंड टैक्स हमारा कितना दे रखा है, ये अभी हमारा 200 दे रखा है। उसके बाद में हमारा दे रखा है ढुलाई व भाड़ा यानी कैरिज एंड फ्राइट। तो कैरिज एंड फ्राइट हमारा ऊपर आता है, तो हम कैरिज एंड फ्राइट ऊपर लिख देंगे। फ्राइट हमारा ऊपर आता है, हमने ऊपर लिख दिया। कितना था हमारा ये कैरिज एंड फ्राइट हमारा 100 था। उसके बाद में दे रखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस यानी कि यात्रा व्यय। तो यात्रा व्यय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोलते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दे रखा है हमारा 400 का दे रखा है। उसके बाद में बेड डेप्स यानी कि शोध ऋण दे रखा है। बेड डेप्स भी हमारे नीचे ही आते हैं, वो भी हमारा खर्चा है क्योंकि हमारा पैसा जो मर जाए उसको हम बेड डेप्स बोलते हैं, क्योंकि हमारी आशा खो जाती है कि हमें ये पैसे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। मान लिया हमने किसी को उधार दिया, ठीक है, और हम उससे मांगते रहे, वो हमें पैसे ना दे, तो हमें लगेगा एक लास्ट में आकर के कि वो हमें पैसे नहीं देगा, तो वो पैसे ख़त्म माने जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बेड डेप्स है वो हमारा 300 आएगा। फिर उसके बाद में आता है कमीशन। कमीशन भी हमारे साइड ही आएगा, यहाँ हमने कमीशन डाल दिया। कमीशन कितना आ रहा है हमारा, कमीशन हमारा कितना है 400 का है। उसके बाद में हमारा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्या दे रखा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ डालते हैं, ऊपर डालते हैं ट्रेडिंग में। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट कितना दे रखा था 3400 का यानी कि 3400 का। अब हम इनको क्या कर देंगे, सबसे पहले हम इनको देखते हैं किस साइड का आंसर ज़्यादा आता है। तो 19800 3400, ठीक है। और इधर कितना दे रखा है 6000 15400 200 और 100। हम इधर वाली अमाउंट ज़्यादा दिखाई दे रही है 15400 और 600, ठीक है। कितना हो गया 21400। तो 21400 तो इन दोनों को मिलाकर ही हो गया है। और यहाँ पे क्या दे रखा है 19800, तो इधर वाली अमाउंट ज़्यादा है। तो इधर वाली अमाउंट जब हम जोड़ेंगे तो वो हमारी कितनी निकल के आ रही है 23000। ये हमारी जो आ रही है इधर की अमाउंट ही आ रही है हमारी ज़्यादा 19800 और 3400। कितना हो जाता है हमारा
23,200। अब इस 23,200 इन दोनों की अमाउंट ज़्यादा आ रही है जोड़ करके, 23,200 को हमने इधर लिख दिया, 23,200 आ गया। ठीक है, इस 23,200 में से हम 6,000, 15,400, 200 और 100 घटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम इन चारों को घटाएंगे, घटाने के बाद में हमारे पास जो आ रहा है वो कितना है, 23,200 में से हमने कितना घटाया, वो हमारा टोटल जो निकल के आया है वो आया है हमारा 21,700। 21,700 में से हम जब इन सारे अमाउंट को घटाएंगे तो ये हमारा आ रहा है 1,500 निकल करके। ठीक है, 1,500 हमारा निकल के आया है, और ये 1,500 हमारा क्या हो गया, ग्रोस प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया हमारा ये ग्रोस प्रॉफिट। इसे किस नाम से डालेंगे, CD के नाम से, यानी कैरेट डाउन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1,500 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे किस साइड आएगा, बाई साइड आएगा। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट BD, यहाँ पर कैरेट डाउन करा था, यहाँ पे ब्रोड डाउन, यानी ब्रोड डाउन का मतलब है नीचे की तरफ लेके आए हैं। तो नीचे हम लेके आए हैं तो हमारा कितनी अमाउंट दे रखी थी इसकी, 1,500 दे रखी थी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि हमारी अमाउंट किस साइड ज़्यादा है। यहाँ पे 1,500 दे रखा है, यहाँ पे 1,800, पहली अमाउंट बड़ी दे रखी है, तो इस साइड की हमारी अमाउंट ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस वाली साइड की अमाउंट हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में जो हमारी अमाउंट आ रही है इस साइड की, वो कितनी आ रही है, 3,100 आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, और ये इधर की भी, जिधर की साइड हमारा ज़्यादा आएगा उधर की साइड हम ज़्यादा लिखेंगे। 1,800, 200, 400, 300, 400, इन सबको ऐड करके हमारा 3,100 आया। 3,100 हमने इधर लिख दिया। अब 3,100 में से हम 1,500 को लेस कर देंगे। लेस करने के बाद में जो 1,500, 3,100 में से 1,500 लेस हुआ है वो लॉस के नाम से आ रहा है यहाँ पे, और लॉस हम क्या कर लिखेंगे यहाँ पर, नेट लॉस। ठीक है, नेट लॉस हमारा कितना आया है, 1,600। 3,100 में से 1,500 हम घटा देंगे, घटाने के बाद में हमारा 1,600 आया है। नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पर फिर भी घटा करके दिखा देते हैं। 3,100 में से 1,500 हम घटा रहे हैं, 0 0, 11 में से 5 गए 6, तो ये हमारा कितना आया है, और यहाँ पे 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, तो हमारा 1,600 आया है निकल के। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें आज हमने सीखा ट्रेडिंग और P&L अकाउंट कैसे बनाया जाता है एक साथ दोनों। तो ये हमारा टाइम भी कम बचता है यदि हम दोनों एक साथ बनाएं। ठीक है, और यदि हम सोचेंगे कि पहले हमें ट्रेडिंग बनाना है और ट्रेडिंग में ही लगे रहे और नेट प्रॉफिट के अमाउंट जो आ रही है बीच में वो हम बाद में लिखेंगे, तो हमारा गलती भी हो सकती है। तो इसलिए हम दोनों जब भी बनाएं तो एक साथ बनाएं और एक जैसे लेके चले। जो हमारा ट्रेडिंग में आ रहा है वो ट्रेडिंग में डाले, जो P&L में आ रहा है वो P&L में डाले। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। आज का जो पार्ट था, तो आपको समझ में आया कि ट्रेडिंग और P&L अकाउंट कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच।